नमस्कार दोस्तों। मनी का पौधा यानी कि मनी प्लांट। मनी प्लांट को दोस्तों आपने अक्सर घर, ऑफिस या शॉप पर लगाए हुए देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को बहुत सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में धन एवं समृद्धि आती है। कई बार इस प्लांट के लगाने के बाद विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। धन ज़्यादा खर्च होने लगता है और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसे में वास्तु का महत्व बढ़ जाता है। मनी प्लांट वास्तु के अनुसार ही लगाना चाहिए दोस्तों। तो आज मैं आपको चलिए मनी प्लांट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताती हूँ। मनी प्लांट यानी धन का पौधा है। ये जितना हरा होता है घर में, धन का आवागमन उसी तेजी से होता है। इसके पत्तों को मुरझाना या सफ़ेद हो जाना अशुभ है। मनी प्लांट जैसा कि नाम से ही दोस्तों जाहिर है, मनी प्लांट यानी धन का पौधा। भूमि पर फैलकर वृद्धि करने वाली बेल दोष कारक होती है। वैसे तो घर में रखने के लिए आपको पाम लीव्स, बॉन्साई जैसे कई इंडोर प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन कम खर्च और अधिक ग्रोथ के कारण जो रंग मनी प्लांट आपके घर में भरता है वह किसी अन्य इंडोर प्लांट से संभव नहीं। इस प्लांट को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणा है। जैसे इस पौधे को घर में लगाने से घर में पैसा आता है, तो कुछ का मानना है कि इस पौधे को लगाने से घर की तरक्की होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके घर में मनी प्लांट का पौधा लगा होता है उसके घर में न केवल सुख समृद्धि में इजाफा होता है, बल्कि घर में धन का भी आवागमन होता है। इसी वजह से कुछ लोग घरों में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, लेकिन कई बार मनी प्लांट लगाने के बावजूद भी धन आवागमन में जो होता है कोई अंतर नहीं होता, बल्कि और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसका कारण है गलत दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर पौधे के लिए एक दिशा निर्धारित होती है। यदि पौधे को उचित दिशा में लगाया गया तो सकारात्मक प्रभाव डालता है। वहीं यदि उस पौधे को गलत स्थिति में वृक्षारोपण किया गया तो नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे फायदा होने के बजाय नुकसान हमें ज़्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि सही दिशा और सही जगह पर मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाया गया तो धन लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही वास्तुशास्त्रियों का भी मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने के कारण क्या है दोस्तों? अब मैं ये आपको बताऊंगी कि इस दिशा के देवता जो होते हैं गणेश जी होते हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र है। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जिसकी सुख समृद्धि और जबकि शुक्र जो होते हैं सुख समृद्धि लाने वाले। ये नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र को माना गया है, इसीलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना जाता है। भूल कर भी कभी मनी प्लांट को ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा इसके लिए सबसे नकारात्मक मानी गई है, क्योंकि ईशान दिशा का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं और शुक्र तथा बृहस्पति में शत्रुवत संबंध होता है। इसीलिए शुक्र से संबंधित यह पौधा ईशान दिशा में होने पर नुकसान पहुंचाता है। हालांकि इस दिशा में आप तुलसी भी लगा सकते हैं। घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए मनी प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये शुक्र के कारक है। मनी प्लांट लगाने से पति पत्नी के संबंध तो मधुर होते ही हैं, और ये पौधा पति पत्नी को के बीच मन मुटाव को दूर करने और मिठास बढ़ाने का काम करता है। मनी प्लांट ऐसी जगह रखें जहां अधिक धूप ना हो। इसे घर में के इंडोर में भी रखा जा सकता। पानी में रखना बेहतर होता है, लेकिन इस पानी को हर सप्ताह बदल देना चाहिए। मनी प्लांट को अगर आप घर में रख रहे हैं या गमले में अथवा बोतल में, तो हमेशा पानी भरकर लगाया जा सकता है। इससे सुख समृद्धि प्रदान करने वाले सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। जिस कोने में आप ये रखते हैं उसकी ओर बरबस ही निगाह लोगों की चली जाती है। आप चाहें तो इसकी इन सुनहरी पत्तियों
को काट छाट कर इसे और भी आकर्षित बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि के साथ धन का आवागमन बढ़ता है। इसी के चलते लोग अपने घरों में ये पौधा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगी, कभी भी मनी प्लांट को खरीद कर नहीं लगाएं। हमेशा मनी प्लांट आप जो सनाढ़ परिवार है, जो सनाढ़ ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके घर से चोरी करके ही आप ला के लगाइए। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये कोई गलत बात है। आप बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा पौधा लेके वो बेल लेके आ जाइए और उसको पहले पानी में रखिए। जब उसकी जड़ें थोड़ा बढ़ जाए तब आप उसको गमले में लगाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए शुक्र से संबंधित ये पौधा ईशान दिशा में होने पर नुकसानदायक होता है। मनी प्लांट का दूसरा नाम क्या है? फेंग शुई के अनुसार क्रसूला अच्छी ऊर्जा की तरह धन को भी घर की ओर खींचता है। अंग्रेजी में इसे जेड प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री, लकी प्लांट या मनी प्लांट कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मनी प्लांट के फूल। ये जिस कुल का पौधा है उसके अन्य पौधों पर तो फूल आज भी खिलते हैं। कुल का नाम है अरबी कुल। इसमें विशेष प्रकार के फूल लगते हैं जिन्हें स्पेडिक्स कहा जाता है। ये एक विशेष तरह का पुष्प क्रम है। वास्तु शास्त्र में घर की सुख समृद्धि के लिए पेड़ पौधों का दोस्तों बहुत महत्व बताया गया। खास तौर पर जब आर्थिक स्थिति के लिए हम मनी प्लांट को शुभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में सही तरीके से मनी प्लांट लगाने से धन का आवागमन बन रहा है। वहीं अगर कोई पैसे की समस्या से परेशान है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तब दोस्तों उसे मनी प्लांट के कुछ टोटके करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को लेकर आसान उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब हम देखेंगे कि मनी प्लांट के कुछ उपाय होते हैं जिनको करने से हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। घर में पैसे के आवक बढ़ाने के लिए मनी प्लांट लगाया जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसे में मनी प्लांट के साथ दूध के उपाय करने से देवी आशीर्वाद देती हैं। वही व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने लगती है। ये पेड़ जो होता है इच्छा पूर्ति करता है। अगर मनी प्लांट में रोज़ थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहते हैं तो मुराद जल्दी पूरी होती है। वही मनी प्लांट में दूध पानी मिलाकर चलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। जो आपका दोस्तों, कभी कभी हम किसी को पैसा देते थे और वो पैसा हमारा अटक जाता है, तो किस तरह से हम उसे प्राप्त करें, तो इसमें भी मनी प्लांट हमारा बहुत सी सहयोग करता है। जिन लोगों को पैसा अटका हुआ काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दोस्तों उनको वापस नहीं मिल रहा है, तो उन्हें एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि उन्हें सफलता मिलती है पैसा वापस लेने में। सोमवार के दिन जिन लोगों से वसूली करनी है उनका नाम एक कागज़ पर लिखकर मनी प्लांट की जड़ में दबा दें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पैसा आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि जो मनी प्लांट होता है उसको लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, नहीं तो समृद्धि के बजाय घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि चूंकि ये मनी प्लांट पैसे से संबंधित होता है तो इसे हमें हमेशा घर के भीतर लगाना चाहिए। कभी भी घर के बाहर मनी प्लांट नहीं लगाएं। मनी प्लांट को लगाते समय ये बात का विशेष ध्यान रखें कि उसकी बेल ऊपर की ओर जाती हुई हो। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई बेल समृद्धिदायक होती है तथा नीचे की तरफ लटकती हुई मनी प्लांट से आर्थिक रुकावट पैदा करती है। मनी प्लांट को सीधी धूप से दूर रखना चाहिए, अन्यथा ये सूखने लगेगी। सूखती हुई मनी प्लांट आर्थिक तंगी की ओर संकेत करती है। यदि आप मनी प्लांट को गमले में लगा रहे हैं दोस्तों, तो उसे किसी बड़े गमले में ही लगाएं ताकि भली प्रकार से वो फैल सके और उसको जगह मिल सके। मनी प्लांट की दिशा पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गलत दिशा में लगा मनी प्लांट आपको आर्थिक उन्नति में बाधा बना सकता है। मनी प्लांट को हमेशा आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। हमेशा खरीद कर ही लगाना चाहिए। ऐसा लोगों के बीच में भ्रांति है, लेकिन चूंकि ये मनी से संबंधित प्लांट होता है तो कुछ लोगों को ये कहना है कि चुरा के लगाना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि इसे हमें अपने पैसे से खरीद के लगाना चाहिए। तो इसके बीच में अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। वैसे जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मनी प्लांट को हमेशा खरीद कर ही अपने घर में लगाना चाहिए। मनी प्लांट को हरी या नीले रंग की बोतल में लगाना शुभ माना जाता है। यह धन को आकर्षित करती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट को हरा भरा कैसे रखें।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनी प्लांट गुड लक ट्री के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अंतरिक्ष में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसे पैसे के लिए सौभाग्य माना जाता है। मनी प्लांट लोकप्रिय है क्योंकि उसे हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। आज हम आपको बताएंगे कि मनी प्लांट को हरा भरा कैसे रखें। तो आप जब मनी प्लांट लगाने जा रहे हो गमले में, तो इसकी एक मोटी अक्सर लटकी हुई तना बड़ी हरी पत्तियां होती हैं और ये 10 फीट यानी कि 3.0 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। अपने मनी प्लांट को काटने में यह सुनिश्चित हुआ कि ये ऊंचा नहीं हो जाता और एक अच्छा आकार बनाए रखता है। यह तय करके शुरू करें कि आपके पौधे को काटने के समय कब है और फिर इसे ट्रिम करने के लिए तेज धार वाले चाकू का या कैंची का उपयोग करें। आप ये निश्चय करें कि थोड़ा सा पौधे को ट्रिम करें ताकि यह स्वस्थ रहे और खूबसूरती से बढ़े। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मनी प्लांट को हम कैसे हरा भरा बनाए रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा मेन रोल करती है प्लांट को हरा भरा बनाने में, वो है मिट्टी। मनी प्लांट अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की तरजीह देती है। आप उच्च मोटी सामग्री वाली मिट्टी चुन सकते हैं। यह आप अपने पौधे को नदी की रेत और सामान्य मिट्टी के मिश्रण में अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। इसे फैलने ना दें। हरा भरा मनी प्लांट चाहिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि आपका मनी प्लांट ज़्यादा ना फैले। एक फैला हुआ मनी देखने में अच्छा नहीं लगता है। वास्तुकला की पद्धतियों पे ध्यान दें तो जमीन पर मनी प्लांट की बेल फैलने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पानी की आवश्यकता को अगर देखा जाए तो मनी प्लांट को पानी की दृष्टि से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पौधे के लिए पानी की ज़रूरत साल भर के मौसम पर निर्भर करती है। गर्मी के मौसम में आप अपने मनी प्लांट को हर 7 से 10 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं और हर 2 सप्ताह में एक बार पौधे को अच्छी तरह से पानी से दे सकते हैं। ये निश्चय करें कि मिट्टी को छूने से दरार शुरू ना हो, क्योंकि दाव लगने की आवश्यकताएं उस वातावरण के अनुसार भिन्न हो सकती जिसमें संयंत्र रखा गया है। मौसम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट का सूख जाना या पत्तियों का ब्राउन हो जाना उसकी हरी भरी सुंदरता को क्षति पहुंचाने में मौसम भी अपना मेन रोल अदा करता है। आपका मनी प्लांट हमेशा हरा भरा रहे तो मौसम का ध्यान जरूर रखें। अगर मनी प्लांट घर के बाहर रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि 40 डिग्री तापमान होने से पहले उसे घर के अंदर रख लें। अगर मनी प्लांट को पर्याप्त नमी नहीं मिलेगी तो इसकी पत्तियां सूखने या ब्राउन होने का खतरा बना रहेगा। सूर्य के प्रकाश का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि घर के अंदर मनी प्लांट की देखभाल करने के लिए धूप की आवश्यकता का ध्यान रखें। अपने मनी प्लांट को अच्छी वृद्धि प्राप्त करने के लिए इसे आंशिक रूप से धूप और आंशिक रूप से छायादार क्षेत्रों में रखने का प्रयास करें। मतलब थोड़ी दिन इसको धूप में रखें और थोड़े समय बाद इसको अंदर लेके आ जाएं। भले ही मनी प्लांट कम रोशनी की स्थिति को पसंद करता है, फिर भी उच्च तापमान में जीवित रह सकता है। लेकिन यह निश्चय करना चाहिए कि चिलचिलाती धूप के संपर्क में ना आए, क्योंकि यह पत्तियों को जला देंगी। समय पर कटाई जरूर करें। अगर आप किसी तजुर्बेदार माली से पूछेंगे तो आप जानेंगे कि मनी प्लांट की सुंदरता और उसकी सेहत के लिए समय समय पर काट छाट करना बहुत ज़रूरी होता है। कटाई करने से मनी प्लांट को नई डालियों को आने में परेशानी नहीं होती। मनी ट्री को काट देना चाहिए यदि वे अपने गमले के लिए बहुत लंबे या चौड़े होने लगते हैं। सूखी और भूरी पत्तियों को जरूर काट कर अलग कर दें। मनी प्लांट अपना आकार सबसे अच्छा बनाए रखता है यदि उसे बसंत ऋतु में कम से कम एक बार काटा जाए। यदि आप देखते हैं कि पेड़ में सूखी और भूरे रंग की पत्ती हैं तो उन्हें तने पर 45 डिग्री के कोण पर काट लें। अब फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मनी प्लांट को प्रदान करने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की देखभाल करने पर आपको किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पौधे को पानी देते समय खाद देनी चाहिए और ऐसा महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। सर्दी के मौसम में मनी प्लांट पर खाद डालने से बचें। याद रखने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल शाम को खाद खिलाना चाहिए। मनी प्लांट काफ़ी बेहतर चॉइस है घर की सजावट के लिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मनी प्लांट को हरा भरा हम इस तरह से रख सकते हैं।
तो दोस्तों हमने देखा कि मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको गुड लक बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि लाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट सूखने के क्या कारण होते हैं और सूखने से इन्हें कैसे बचाया जाए। कोई भी प्लांट जब हम अपने घर में रखते हैं तब उसकी देखभाल किसी बाहर लगे पौधे या पेड़ से ज़्यादा करनी पड़ती है। मनी प्लांट को घर में रखते हैं और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन होते हैं। कभी कभी देखभाल का अभाव के कारण मनी प्लांट सूखने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मनी ट्री पौधे को अच्छे जल निकासी, अप्रत्यक्ष धूप और स्थिर तापमान के साथ नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। इसमें से किसी भी तत्व की अनुपस्थिति पत्ती को नुकसान पहुंचाने में योगदान कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इनकी बचाना चाहिए। तो बहुत अधिक या बहुत कम पानी हमें नहीं देना चाहिए। 5 इंच के मनी प्लांट ट्री को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। सप्ताह में 1-2 सिर्फ बार 2 बर्फ़ के टुकड़े या 3 बड़े चम्मच पानी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कितना पानी देना चाहिए। आइस क्यूब वाटरिंग विधि का उपयोग करने से आपको ये सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपके मनी प्लांट को सही राशि मिल रही है या नहीं। ये मानते हुए कि आप नियमित रूप से पानी दे रहे हैं और अधिक पानी नहीं दे रहे, ये बहुत कम पानी नहीं दे रहे हैं, आपकी पत्ती का नुकसान खराब जल निकासी के कारण हो सकता है। खड़े पानी को रोकने के लिए अपने मनी प्लांट को एक बिल्ट इन एलिवेटेड बॉटम वाले बर्तन में रखें, जिससे जड़ सड़ सकती है या सूजी या मृत चिट्टी हो सकती है। आपको पॉटिंग मीडिया का भी उपयोग करना चाहिए जो उचित जल निकासी की अनुमति देता है। बहुत सीधी धूप में हमें नहीं रखना है इसे। बहुत अधिक सीधी धूप मनी प्लांट की पत्तियों को जला देती है और पत्ती को नुकसान करती हैं। अपने मनी प्लांट को गर्मियों के महीने के दौरान दक्षिण की ओर खिड़की के पास रखें और इसे सर्दियों में अपनी पूर्व खिड़की पर ले जाएं। इसे सप्ताह में 1 बार 90 डिग्री घुमाने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि इसे समान रूप से बढ़ने के लिए सही मात्रा में प्रकाश मिले। उतार चढ़ाव पर भी मनी प्लांट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मनी प्लांट जो कमरे के तापमान पर सबसे ज़्यादा खुश होता है। सावधान रहे कि इसे एयर कंडीशनिंग या हीटिंग वेट के पास या बाहर न रखें जब तापमान 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरने की संभावना हो। अपने मनी प्लांट को सूखने से बचाने के लिए इन विशेष बातों का ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट पर ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाएं, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा और घर में गरीबी आ जाएगी। मनी प्लांट चूँकि मनी का आकर्षित करता है, इसलिए हमें मनी प्लांट के प्रति बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसे। काम क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में कंगाली ना आए। तो दोस्तों कभी भी आप मनी प्लांट में जब भी जल चढ़ा रहे हो तो साफ़ जल ही चढ़ाएं, गंदा जल मत चढ़ाएं, नहीं तो हमारी पत्तियां सूख जाएंगी, काली हो जाएंगी और पूरी धनवान होने के बदले हम लोग कंगाल हो जाएंगे। तो जब भी आपके घर में जो पानी आप पीते हैं वही पानी चढ़ाएं और जिस समय आपको जल नहीं चढ़ाना हो, यानी कि जिस समय महिलाओं को पीरियड्स आते हो तो उस समय आप जल बिल्कुल नहीं चढ़ाएं और ना ही मनी प्लांट को स्पर्श करें और ना ही तुलसी माता को स्पर्श करें। इसके साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि स्वच्छ जल चलाएं और आलू और इसको मिला के आलू को घिस कर और उसका रस निकाल के आप इसके ऊपर मनी प्लांट के ऊपर जल डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स संडे के दिन भी मनी प्लांट के ऊपर जल न चढ़ाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में बहुत बरकत होगी और हमारे घर में धन की लक्ष्मी माता का सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो मनी प्लांट के द्वारा धन लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज के मेरी ये मनी प्लांट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है यह आपको ज़रूर पसंद आएगी और
ये जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये मुझे कहीं से मिली थी, तो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। और अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम नए इसी तरह की यूज़फुल जानकारी लेके आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।